मेरी ऊर्जा फालतू बातों के लिए नहीं है। मेरी ऊर्जा शक्ति संपन्न बनने के लिए है। कुछ विशेष कार्य, विशेष परिवर्तन के लिए है मेरी ऊर्जा। एक किसी व्यक्ति में, समाज में किसी व्यक्ति में धैर्य और ऊर्जा होती है तो वो व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज को प्रेरित करता है, जिसमें धैर्य और शक्ति है। वरना तो किसी का किसी के ऊपर असर ही नहीं पड़ता। मुझे परिवर्तन लाना है अपने भीतर पहले, तभी मैं दूसरों में परिवर्तन ला सकता हूं। जब तक मैं स्वयं में परिवर्तन ना लाऊंगा तब तक दूसरों में परिवर्तन का पात्र बन ही नहीं सकता। तो आज आपके ऊर्जा की परीक्षा है कि दिन भर में कितना ध्यान में रहते हो और कितनी वेस्ट बातों में। एक दो तीन बोलना, एक दो तीन बोलना और धैर्य में स्थापित हो जाना। अपनी चेकिंग खुद करो कि मैं धैर्य की शक्ति में स्थापित हो गया हूं या अभी घूम ही रहा हूं। ये अपनी चेकिंग स्वयं करके और बताना चाहो तो बता सकते हो कि मैं स्थापित हुआ और मैं नहीं हुआ। मेरे अंदर धैर्य की शक्ति आनी शुरू हुई या नहीं हुई। मैं अभी भी घूम रहा था संसार में। मैडम थोड़ी देर बाद, मैडम तो थोड़ी देर आपका बाद समय बहुत शुरू टाइम हो लगा गया मैडम। है। एक, दो, तीन। आप सर्वशक्तिवान से कनेक्ट हो गए हो। चेक करो। या अभी विचार आ रहे हैं। या आप में से कोई कोई एकदम विचार शून्य हो गया है। बस मुझे ऊर्जा ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। ऊर्जा को धारण करने में आपका जोश, आपकी ताजगी, बनी हुई है या आप अपने भीतर थकान महसूस कर रहे हैं। आप में से जिसको भी नींद आएगी वो भी ये समझ ले कि उसकी बोलने की और सोचने की आदत बहुत ज्यादा है। और इस समय जब दिमाग
शांत होने लगता है तो नींद आने लगती है। अब अपना अपना रिजल्ट खुद निकाल लेना। नींद आने का मतलब है सुबह से मैंने मौन नहीं साधा, सुबह से बस मैं बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। अपनी उन्नति के बारे में तो मैं विचार ही नहीं किया। कितनी बार मैंने सुना, ज्यादा बोलने से, ज्यादा सोचने से मेरी शक्ति वेस्ट होती है। पर मैं इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता हूँ। मुझे तो बोलने की आदत है। मुझे तो सोचने की आदत है। शक्ति धारण ना कर पाया तो क्या बड़ी बात हो गई, क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। मेरे बोलने में, मेरे सोचने का जो आनंद है, वो आनंद तो मेरा बरकरार है ना, वो तो नहीं छूटना, नहीं छूटा ना। जो मेरी नेचर पड़ी हुई है, बेवजह की बातों की। अगर ये मैं छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे? वो इस मार्ग में चल ना पाएंगे। सालों पहले भी जिस बंधन में थे, सालों बाद भी उसी बंधन में रहेंगे। आपने अपना घेरा ही नेगेटिव और वेस्ट का बनाया हुआ है। एक जो ओरा होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपने अपने चारों ओर एक व्यू रचना ही ऐसी कर रखी है जिससे आप स्वयं बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। जिनके घरों में पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा होता है, उनको पानी की वैल्यू नहीं मालूम कि एक एक बूंद पानी की क्या कीमत है। जिन लोगों को समय से पानी मिलता है और दूर परे से लाना पड़ता है, वो एक एक बूंद पानी की वैल्यू समझ जाते हैं, क्योंकि अभाव है। इतनी जागृत नहीं है।
क्यों हमें मौन साधने को बोला जाता है? चुप रहने को बोलने का मतलब समझते हैं हमारे ऊपर अंकुश है ये। और मौन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, मेरा तो मौन ही रहता है, इसको मौन ना कहेंगे। मौन का मतलब है जहां भीतर से एनर्जी परम एनर्जी के साथ जुड़ जाए और कोई विचार ना आए। आपकी शक्ति परम शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाए और आपके भीतर कोई विचार ना आए, उसे कहेंगे मौन। आपके साथ कोई बात करने वाला ही नहीं है, लेकिन आप अकेले भीतर देखो कितना बतियाते हो। अकेले ही सोचते रहते हैं। जो अकेले भीतर बतियाते रहते हो वो बोलना ही है। 15 मिनट का मौन साधो। जैसे भोजन को साधते हो, आज मेरा उपवास है, आज मुझे कुछ नहीं खाना है, तो उस पर ध्यान भी देते हो कि आज मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे तो आज 5 बजे, मुझे तो शाम को 7 बजे उपवास खोलना है, तो पूरा दिन उस पर कंट्रोल करते हो। इसी तरीके से 15 मिनट का उपवास रखो आत्मा का। 15 मिनट शुरू में कोई विचार का भोजन आत्मा को नहीं देना है, आत्मा को शांत रहने दो। ठुस ठुस के आत्मा को विचारों का भोजन दिए जाओगे, वो परमात्मा से कब मिलेगी? और जब वो मिलेगी ही नहीं तो वो शक्ति संपन्न कैसे बनेगी? विचार करो कि क्या मैं 2 मिनट भी भीतर से शांत रहता हूं? और जब आत्मा शांत ना होगी, प्रभु से मिलन ना होगा, तो वो शक्ति संपन्न कैसे बनेगी? और जब आत्मा में शक्ति ना आएगी तो वो अपने विघ्नों पर, अपनी परिस्थितियों पर जीत कैसे पाएगी? बंधन मुक्त होने के लिए आत्मा का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। क्या समझे? जिन बंधनों में मैं फंसा हुआ हूं, मैं आत्मा फंसी हुई हूं जिन बंधनों में, उन बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मा का शक्तिशाली होना जरूरी है। और आत्मा शक्तिशाली होगी प्रभु की याद से, मिलन से।
समझ आ गई बात? जिनको भी अपने चारों ओर परिस्थितियां नजर आती है कि इतनी परिस्थिति है, इतनी, वो सबसे पहले मौन साधो। अच्छे से इस बात पर विचार कर लो, जब तक मेरी आत्मा शक्तिशाली ना बनेगी तो जो मेरे जीवन में परिस्थितियां हैं उनके ऊपर विजय ना प्राप्त कर सकेगी। ये परिस्थितियां ऐसी की ऐसी बनी रहेंगी। तो आप सभी चाहते हो ना, चाहे तन रूपी परिस्थिति, चाहे मन, चाहे धन, चाहे जन रूपी परिस्थिति, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप घिरे हुए हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए आत्मा में धैर्य की शक्ति भरो, आत्मा में ज्ञान की शक्ति। जब आत्मा को व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त रखोगे, आपका बच्चा है आत्मा, ये सोचो, मत ला दो उसके ऊपर फालतू की बातें। अपनी आत्मा पर रहम करो। जितना आत्मा को नेगेटिव और वेस्ट का भोजन खिलाते रहते हो, आपकी ही तो आत्मा है, किसी दूसरे की तो है नहीं। अपनी ही आत्मा को जितना व्यर्थ देते रहते हो, नेगेटिव देते रहते हो, उसका भोजन करते करते आत्मा कमजोर हो जाती है और जरा सी परिस्थिति देखते हुए बुखला जाती है, क्योंकि उसमें ताकत नहीं है परिस्थिति को कंट्रोल करने की। और क्या कहते हो, थक गया हूं मैं, तो हार गया हूं बस। आपके कह देने से कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, तो क्या परिस्थिति बदल जाएगी? परिस्थिति थोड़ी बदलेगी। आपको क्या करना है, आपको अपने भीतर शक्ति भरनी है बस। कोई अनुष्ठान करते हो, कोई पूजा पाठ रखते हो, किस लिए? कि हमारा ये बिगड़ा हुआ कार्य बन जाए। प्रभु से ज्यादा कोई अनुष्ठान है क्या? प्रभु प्राप्ति से ज्यादा। पंडित तो आए, हजारों लाखों रुपए ले भी जाए और कोई रास्ता भी ना मिले। आपने लगभग सबने करके देख रखा होगा, ये पूजा करवा, ये पाठ करवा, लेकिन फिर भी कुछ अंतर दिखाई ना दिया। कर्म तो मेरी आत्मा ने किए हैं ना, जो भी कर्म किए हैं वो मेरी आत्मा ने किए हैं ना, तो भोगना किसको पड़ेगा? भोगना भी मेरी ही आत्मा को पड़ेगा। अगर मैं भोगों से मुक्त होना चाहता हूं कि कोई भोगना मुझे भोगनी ना पड़े, किसी भी प्रकार की, तन की, मन की, धन की, जन की,
तो आत्मा को शुद्ध और सचेतन बनाओ। समझ आई बात? सीरियस होएंगे अपने पुरुषार्थ में या अभी भी ढीले पीले चलेंगे? समझदार माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को फालतू के गले सड़े भोजन से दूर रखते हैं। ताजा बनाओ, ताजा दो बच्चों को, उनके विकास के लिए। इधर उधर का गली मोहल्ले का भोजन नहीं खाने देते। इसी तरीके से आप अपनी आत्मा पर कितना रहम करते हो, ये आप सोच के बताना। सारा दिन वाहियात बातों में आत्मा को घुमाए रखते हो, उसको चैन से बैठने नहीं देते हो, उसे सधने नहीं देते हो। तो अपनी आत्मा पर अत्याचार कौन करता है? हम खुद करते हैं। और फिर वो आत्मा थक जाती है। और थक के इस समय सोने लगती है। समझ लेना, जो ज्यादा इस समय सोता है वो थक जाता है सुबह से अब तक। आपको ज्ञान की, आपको अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने की फिक्र है। समझ आ गई है आपको ये बात कि मुझे क्यों आत्मा को शक्तिशाली बनाना है? तो बस छोड़ देना। छोड़ने वाली चीजें